Hello everybody, this is Dr. Nur Badshaw. I welcome you all to my channel. आज का जो मेरा लेक्चर है that will be about solution of differential equations and specifically I'll be talking about linear and non-linear differential equations. So how do we solve linear equation और फिर इसके बाद अगर non-linear equation है तो इसमें हम mainly focus करेंगे कि उसमें हमने इनको reduce कैसे कर दिया है या कैसे हम इसको reduce करते हैं into linear equation. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन जनरल फ्रेमवर्क लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजुअली इट इज़ डिफाइंड एज, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, one is dependent variable and the other one is known as independent variable. It could be x or it could be t. ओके सो अच्छा, अब इसमें अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में y के जो पावर है वो 1 है, ठीक है। एंड सिमिलरली उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके भी पावर सारे के सारे क्या हैं, 1 है, राइट। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप में उनकी जो डेरिवेटिव है और रैंडम वेरिएबल है उन दोनों के प्रोडक्ट कोई टर्म उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी वो है और साथ में हम ये भी कहते हैं कि कोई भी इस पे जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं लाइक साइन एक्स है, कॉस एक्स है वगैरह, तो इसमें साइन वाई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंशियल भी नहीं होना चाहिए विद डिपेंडेंट वेरिएबल, कीपिंग इन माइंड, ठीक है। इंडिपेंडेंट में हो सकता है, इट इज़ अ मैटर, ओके। तो ऐसे तमाम इक्वेशन जिनमें y की पावर 1 हो, उसके डेरिवेटिव्स की पावर 1 हो, डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो और y डैश की कोई प्रोडक्ट को इसमें ना हो, तो इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन जो होता है दैट हैज़ गॉट द फॉर्म, वी यूजुअली राइट दैट इन दिस फॉर्म y डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स। और इसको आप देख सकते हैं कि इसमें y जो है उसके भी पावर 1 है, y डैश जो है उसका भी पावर 1 है। बाकी p ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन इनमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते। सो दिस इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ध्यान में रख लें, जब भी हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की, तो इसमें y डैश का जो पावर होगा दैट विल बी केप्ट 1। अगर कोई और कांस्टेंट है या साथ में कोई वेरिएबल है तो इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा जस्ट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y डैश टू बी 1, ओके। अच्छा, अब इसमें हम दो तरह के केसेस को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होमोजीनियस होता है और दूसरा हमारे पास जो है वो नॉन होमोजीनियस होगा। तो अगर आप इसमें देखें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड है इसका, ओके, यू सी द राइट हैंड साइड आर ऑफ एक्स। अब इसमें दो केसेस हैं, इट कुड बी ज़ीरो एंड इट कुड बी नॉन ज़ीरो, ओके। तो अगर ये ज़ीरो है तो उस केस में वी कॉल द गिवन इक्वेशन टू बी नॉन होमोजीनियस, और सॉरी ज़ीरो नहीं है तो उसको हम नॉन होमोजीनियस कहेंगे, और अगर ये ज़ीरो है तो फिर इसको हम होमोजीनियस कहते हैं। यहाँ पे हम दोनों केसेस को कंसीडर करेंगे, होमोजीनियस केस भी कंसीडर होगा और नॉन होमोजीनियस केस भी कंसीडर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो होमोजीनियस केस होता है इस सोल्यूशन कैन बी फाउंड वेरी इजीली, और इसमें हम यूजुअली यूज़ करते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक। आई विल रेफर यू टू द प्रीवियस वीडियो, ओके, जिसमें हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात की थी, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम आर ऑफ एक्स को जीरो पुट करें तो इन दैट केस व्हाट डू वी हैव, विल बी हैविंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप इस इक्वेशन को देख लें, दिस इक्वेशन कुड बी रिटन इन द फॉर्म y डैश दैट इज इक्वल टू माइनस p ऑफ x and then into y, which could be separated as well. अगर आप देखें तो y dash है, can I write this y dash to be, if I remove this from here, so I would write that as dy by dx, okay, and then we simply cancel dx and bring it to the right side, whereas y will be brought to the left side. So we're having dy by y. After integration, this will give you simply log of y, whereas this side will simply integration depending upon the nature of the function p of x, and plus some constant, arbitrary constant c. And usually if you want to have an expression for y of x, y in terms of x, जैसे हम कहते हैं explicit solution है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, we just want to get rid of log। उसके लिए क्या होगा कि जो right hand side है वो चला जाएगा एक्सपोनेंशियल में, so just take e power minus of this thing और साथ में आ जाते हैं प्लस c, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, वट एवर यू गेट हेयर
integral of something, and we take e power c, and then we assume e power c to be taken as a. Okay, so solution in this case will become simply y is equal to integral of coefficient of y, उसको एक्सपोनेंशियल में लेते हैं और साथ में कोई करस्पेंड मल्टीप्लाई करते हैं. Okay, so all together we'll be having like that. If we separate the variable, we write this equation in the form dy by y, that is equal to minus p of x dx, and then integrating on both sides, that will give you log of y, and that will give you integration p of x dx plus c. ठीक है, वंस कोई स्पेसिफिक फंक्शन p ऑफ x गिवन हो तो उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओके, सो दैट वाज सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन. तो आप देख सकते हैं इसमें से कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो इसको फर्दर हम डिस्कस नहीं करते. विल मूविंग टूवर्ड्स डिस्कशन ऑन नॉन होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हम उसके बारे में बात करेंगे. ओके, तो इस केस में जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, कीपिंग इन माइंड के जो टेक्निक मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अदरवाइज ये मेथड फिर आपको प्रॉपर राइट सोल्यूशन नहीं देगा. और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, उस केस में हमारे पास जो वाई डैश है उसका कोफिशिएंट दैट मस्ट बी 1. अगर कोई और चीज़ है तो फिर उस केस में ये एज आई सेड इसको पहले डिवाइड करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 है तो व्हाट वी डू सिंपली डिवाइड एवरीथिंग बाय 4. यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा. ठीक है ना, अगर 4 है, कुछ 3 है, व्हाटएवर, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है. ठीक है, अच्छा, द प्रोसीजर वर्क इन द फॉलोइंग वे. हम क्या करते हैं कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब वंस इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो लेफ्ट साइड है वाई डैश प्लस पी ऑफ एक्स वाई, हम क्या करते हैं कि वी वांट टू मेक दिस पार्ट एग्जैक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट? एग्जैक्ट यहाँ पे एक तो हमने इससे पहले एग्जैक्ट इक्वेशन की बात की थी. यहाँ पर एग्जैक्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि यू विल बी लुकिंग फॉर अ फंक्शन, another function such that derivative of that, it could be d by dx or d by dt depending on the nature of independent variable. So it will be d by dx of function something. ठीक है, तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके लिए हम क्या कर सके, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है, फॉरगेट अबाउट द लेफ्ट राइट हैंड साइड, यो उसको आपने इस फॉर्म में लिखना होता है. ठीक है, एंड दैट कैन बी डन बाय व्हाट, बाय फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इफ रिमेंबर हमने एग्जैक्ट में यही किया था कि पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास आता है वो इक्वेशन क्या हो जाता है, दैट बिकम एग्जैक्ट देन. ओके, सो प्रोसीडिंग इन दिस वे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है that can be found by integrating coefficient of y once you have converted that into standard form. ध्यान में रख लें, इसको पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जो y के कोफिशिएंट है उसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है, और फिर आपने उसको e के पावर में लेके आना है. ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x. और जिस तरह हम यूजुअली एग्जैक्ट इक्वेशन को में करते हैं, उसको टोटल डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं. तो विल डू सेम थिंग हियर, मल्टीप्लाइंग दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. द फर्स्ट इक्वेशन y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू r ऑफ x. तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है हमारे पास ये, यहाँ से हमने फाइंड कर दिया है. तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज मल्टीप्लाइड टू बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर से ये मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो गया है, और इधर भी ये मल्टीप्लाई हो गया. सो वी आर बेसिकली मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन थ्रू आउट बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, और जब आप ये कर चुके तो जो लेफ्ट हैंड साइड आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज बेसिकली बिकम द टोटल डेरिवेटिव ऑफ सिंपली डेरिवेटिव ऑफ द जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो आपने फाइंड किया हुआ है, व्हाट एवर द फंक्शन इज, उसको आप ले लेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल y. तो ये दोनों जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जब आप डेरिवेटिव लेंगे, तो उससे हमारे पास एज ए होल ये वाला पार्ट आ जाएगा. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप जो है हमें सोल्यूशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव जो है लेफ्ट साइड पे या डिफरेंशियल होगा लेफ्ट साइड पे, उसको हमने ख़त्म करना होता है, एंड दैट कैन बी डन बाय इंटीग्रेशन. ओके, सो यू सी द लेफ्ट हैंड साइड इज इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू वट एवर इट इज़. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर से ये dx जो है, ये वाला जो dx है, दैट विल गो टू द राइट साइड हियर. ओके,
यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद फिर हम दोनों साइड पे इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो यू नो दैट डिफरेंशियल और जो इंटीग्रल होता है दे आर ऑब्वियसली एंटी ऑफ ईच अदर, तो दे विल कैंसिल ईच अदर। तो हमारे पास सिंपली यही फंक्शन एज ए होल वापस आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू, और राइट साइड पे क्या है, इसको आपने एज ए होल इंटीग्रेट करना है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आर ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास आता है ई पावर दिस क्वांटिटी और प्लस ए, दैट्स यू नो दैट यू नीड टू हैव अ constant of integration, and that must be in solution of differential equations. Okay, so just to explain this idea, I'm going to solve one example here. It's a very simple example. We are going for solving the following initial value problem. Y dash plus tangent x y is equal to sine 2x with initial condition y of 0 is equal to 1. Y of 0 is equal to 1. I hope you know that. इसका मतलब है कि y की वैल्यू 1 है जब x के हमारे पास क्या होता है, ये जब हमारे पास 0 होगा। तो पहले स्टेप में आपने ये देखना है क्या लीनियर है कि नहीं है। द आंसर इज यस, ये लीनियर है क्योंकि y डैश का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है और किसी जगह पे भी y डैश मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे हैं। और इसके अलावा किसी भी जगह पे हमारे पास इसमें ट्राग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या इनवर्स ट्राग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं है, ध्यान में रख लें। इंडिपेंडेंट में इट डजंट मैटर, इट कुड बी देयर। जैसे अब टेंजेंट x यहाँ पे है, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है लेकिन ये x पे है, y पे नहीं है, तो ये x में नॉन लीनियर होता है, y में लीनियर ही होगा। So this is a linear equation with p of x that is equal to tangent of x and r of x is what, that is sine 2x. So we need to find integrating factor. So as I said, the integrating factor will be simply found as अगर आप देखें tangent x यहाँ पे p of x है तो हमने इसको इंटीग्रेट करना है और फिर हमने इसको e के पावर में लेना है। That's it, that's the process to be done. So tangent x, okay, so tangent x का हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है एंड टेंजेंट x का जो इंटीग्रल होता है, आई होप यू नो दैट इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x that is equal to it could be taken as minus log of cos x, sometimes we do that, or you can take that as log of secant x, whichever. okay, तो इसको फाइंड करना है तो हमारे पास आ जाएगा e पावर log of secant x एंड अगेन जो log है और exponential है, they are inverse of each other, so whenever they come together that will produce the identity function. So e power log of secant x will give you simply secant x, or we can write that as 1 over cos x as well. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या बन गया, secant x या 1 by cos x। अब आप क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको आप 1 by x से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाता है आपके पास 1 by cos x y डैश प्लस y 1 over cos x tangent x। तो इस केस में क्या करना है, अपने जो लेफ्ट साइड है इस इक्वेशन का, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन जो कि यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो है, एज आई सेड, इट बिकम्ड सो इट बिकेम व्हाट, दैट इज द total differential of what, as I said, integrating factors, we may write that secant x or 1 over cos x into y. okay, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे you'll be getting exactly the same thing what we are here, right? तो ये जो लेफ्ट साइड है उसको आप इस फॉर्म में लिख लेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है। और राइट साइड में हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड में हम लिख रहे हैं जी sin 2x को 2 sin x into cos x, because you know that from trigonometry sin 2x is equal to 2 sin x and cos x. okay, अच्छा, अब जो यहाँ पे है इस केस में cos x और cos x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये cos x है एंड दिस cos x, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपल 2 sin x आ जाता है। अब अगला स्टेप क्या होता है, वी मल्टीप्लाई दिस dx ओवर हेयर, आई विल जस्ट एक्सप्लेन दैट हियर। और फिर इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल d ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 times इंटीग्रल ऑफ sin x dx। सो अगेन यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रल और डिफरेंशियल है ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो साइन का इंटीग्रल है वो आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉस, so it become minus 2 cos x, okay, plus some arbitrary constant c, right? So you will see that we have
d of y secant x, if multiply both sides by dx and then integrate on both sides. In this case, d and integral will cancel each other, so we get y secant x, and that is equal to minus 2 cos x, because sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, it will become minus cos x plus c, where c is an arbitrary constant. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम जो इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 वो भी अप्लाई कर देते हैं. सो x को 0 पुट करना है इस इक्वेशन में जो हमें गिवन है, और y को क्या करेंगे, हम y को 1 पुट करेंगे. सो ये c यहाँ पे y की जगह हमारा आ जाएगा 1, सेकेंड 0 आ जाएगा हमारे पास अगेन 1, cos 0 भी 1 आता है तो माइनस 2, और प्लस c आ जाएगा. सो वी सी दैट c इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3. द आर्बिट्ररी कांस्टेंट c विल बी हैविंग वैल्यू 3. अच्छा, and then putting this value of c in above equation, above I mean this one, जो solution हमारे पास आया था, यहाँ पर इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं 3. सो इक्वेशन आप देख सकते हैं, जो एक्सप्रेशन है वही आ जाएगा. और फिर हमें, इफ़ यू वांट टू हैव अ एक्सप्लिसिट सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे y आ जाए और राइट साइड पे एज ए होल क्या हो, उसमें आपके पास फंक्शन ऑफ x आ जाए. तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड को हम सेकेंड x से डिवाइड करेंगे या cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यू विल बी गेटिंग दिस सोल्यूशन जो कि आखिर में हमारे पास आ रहा है, दिस वन. See, so that is the particular solution of above differential equation, which was a linear equation. So it's very easy to solve linear equations because इसमें जो main point है वो यही है कि आप इसको recognize करेंगे, इसको standard form में लिखेंगे, और फिर आखिर में जो integration का step आता है वो आपने find करने हैं. Okay, let's do another example, जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है. इसका हम एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं सर्किट्स में. तो यहाँ पे हम एक सिंपल सर्किट लेते हैं, दैट इज़ नोन एज RL सर्किट, जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर होता है. सो वी टॉक अबाउट रेजिस्टर एंड इंडक्टर सर्किट्स, जिसको हम मॉडल करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, और वो यूज़ होता है टू डिटरमिन, टू फाइंड I of t, where I represent current in amperes and t represent the independent variable, and that is time. So at any time अगर आप उसकी में करंट को फाइंड करना चाहते हैं, after having some information, the information given are जो input EMF है उसमें आपके पास E of t होगा, and that is taken to be a constant value 48. It could be any function as well. तो इसमें हमारे पास 48 volts की क्या आ रही है, EMF है और कांस्टेंट आ रहा है. वेयर इज अ रजिस्टर 11 ओहम जो है उसमें मौजूद है, यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं. दिस इज़ द रजिस्टर, दिस इज़ द इंडक्टर हियर. ओके, तो इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो भी गिवन है, एंड इनिशियली हमें करंट भी गिवन है कि भाई उसमें जो इनिशियली करंट है वो ज़ीरो है. दैट मीन्स व्हेन टाइम इज़ ज़ीरो, करंट आई इज़ आल्सो ज़ीरो. ओके, तो हमने करना क्या है, क्वेश्चन इज़ हमने बेसिकली फाइंड करना है इस सर्किट में करंट एट एनी टाइम. ओके, ये जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है, ये लेटर ऑन जब हमने इसके सोल्यूशन फाइंड किया तो ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको यहाँ से फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, अच्छा, सो अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये है कि पहले इसमें हमने जिसका फिजिक्स है, जो फिजिकल लॉज हैं, उनको हमने डिस्कस करना है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, यू नो दैट, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ पे वोल्टेज राइज होता है. तो हमारे पास ये है कि भाई वोल्टेज ड्रॉप एट दिस पॉइंट, दैट इज ऑब्वियसली ओहम्स लॉ कैन बी अप्लाइड, एंड ओहम्स लॉ इज सेइंग दैट वोल्टेज ड्रॉप विल बी R times I, where R is the resistance of the circuit and I is the current at that moment. Okay, whereas जब हम बात करते हैं across the conductor, so across the conductor, sorry, it's not a conductor, it's inductor, this is a typo. So across the inductor will be having what, that is Li dash, ये हमारे पास क्या होता है, that's a voltage drop. Okay, अच्छा, अब Kirchhoff law, according to Kirchhoff law, if we see that at any time जो उसमें some of the voltage drops that would always give you the total EMF. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज राइज जो है in a circuit that's always same. तो यहाँ पर असल में एक Kirchhoff वोल्टेज लॉ है हमारे पास, we do have a Kirchhoff integral current law as well. तो by using this Kirchhoff law, इन दोनों को ऐड करना है, RI को और LI को, इन दोनों को, I dash को, सॉरी, इन दोनों को हमने ऐड करना है, एंड वी हैव टू इक्वेट दैट टुवर्ड द टोटल EMF जो इनपुट है और कांस्टेंट यहाँ पर है. So differential equation which models this phenomena will be what, according to Kirchhoff law, we'll be taking L
Li dash, sorry, yeah, that is Li dash, which is found from the induction, sorry, and the second one is Ri, and that should be what, that will be the same as EMF, which is E of t. लेकिन यहाँ पे हमने E of t जो है उसको क्या लिया हुआ है, we have taken that as 48, L की वैल्यू भी गिवन है, इंडक्टेंस जो है, और R की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ से इनको हम फाइंड कर सकते हैं फिर. So that equation will become what you see. The equation will be in this case according to Kirchhoff law, that is Li dash plus Ri, that would be same as the input EMF. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, if you want to make this equation linear in standard form, so we will be going for dividing throughout by L, because I dash का जो coefficient है that must be 1, so we'll be dividing throughout by L, so we get I dash plus R by Li is equal to E by L. तो that's a linear equation जिसमें ये हमारे पास वो P of t होगा, जिसको हम इंटीग्रेट करके e के पावर में लेंगे to get a integrating factor, if you want to use the method for linear equation solution, right? So integrating factor will become e power r by lt, okay, multiplying by integrating factor, right? So just to have exact left hand side, so e power r by lt I dash plus r by l e power r by lt I is equal to just multiplying both sides by e power r by lt, right? So yeah, so we get what, the left hand side will become simply the derivative of the integrating factor and multiplied by I. Okay. अच्छा, अब बाकी तो फिर वही हम चीज़ करेंगे. यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसमें जो dt है ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंशियल. तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ये डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. ध्यान में रहे कि ई ऑफ टी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन ये कोई फंक्शन भी हो सकता है. इट माइट बी समथिंग कॉज और साइन और समथिंग लाइक दैट, इट कुड बी समवेयर, डिपेंड करता है फंक्शन के नेचर पे. और फिर इसके बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया. सो यू नो दैट कि यहाँ पे जो इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल अगेन दे विल कैंसिल ईच अदर, ओके. और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e तो कांस्टेंट था, l कांस्टेंट था, ये बाहर आ जाएंगे और e पावर r बाई l का जो इंटीग्रल है इट विल सिंपल बिकम e पावर r बाई एल टी डिवाइडेड बाई r बाई l. तो जहन में रख लें कि ये वाला l और ये वाला l फिर कैंसिल हो जाएंगे. सो विल बी सोल्यूशन लाइक e power r by l t I equals r by e power r by l t, and from where did we get this e by r instead of e by l? That is obtained from here. जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इससे डिवीजन होगी तो l और l ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे and we will be only left with e by r, right? So this is the solution implicitly. अगर हम इसको explicitly express करना चाहें तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा. So we get I is equal to e by r plus c e power minus r by l t. Okay. Now, if you use the values given in the statement that r is 11 ohm, l is what, that is we have 0.1 inductance in Henry sorry. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करना चाहेंगे, ठीक है ना. तो r by l की वैल्यू मुझे चाहिए, that is 110, और e of t जो है that is simply e, and that was L as well. If you remember, we have just divided by L, so yeah, we don't need this one exactly. हमें E की वैल्यू भी चाहिए तो यहाँ पे हम 48 को यूज़ करेंगे. तो अगर हम इसको देख लें तो यहाँ पर I क्या बन जाएगा, E that is 48, R that is 11, so 48 by 11 plus C e power minus R by L, which is 110. So altogether the solution will become what? General solution, I is equal to 48 by 11 because E is 48, whereas resistance is 11 plus C e power minus 120. Now we need to find the value of C as well, and for that purpose what do? We apply the initial conditions. Initial conditions are y of 0 is equal, sorry, I of 0 is equal to 0. मतलब जब टाइम 0 है तो उस वक्त करंट भी इस सर्किट में 0 ही होगा. So by using this condition it will give you C is equal to minus 48 by 11, and putting this value in the given equation to have a particular solution.
I is equal to 48 by 11 into 1 minus e power minus 120. Just put in the value of you see value of c here. So if you put value of c here, what do we have? You simply have 48 by 11 plus, in fact minus 48 by 11 e power minus 110, then we for minus 48 by 11 यहाँ जब आ जाएगा तो उसके बाद फिर इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो दैट इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम. और फिर इसको जो प्लॉट्स हैं डिफरेंट टाइम के लिए वो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टार्ट में हम लिया था वो सोल्यूशन उसका आ जाएगा. अच्छा, next we talk about non-linear equations. If we have a non-linear equation, so we would be trying to reduce that to a linear equation. Okay, if we can do that. So linear equation को बनाने का प्रोसीजर क्या हो जाएगा हमारे पास. जो फर्स्ट स्टेप है, we check whether the given equation is a Bernoulli equation. Now, how would you recognize a Bernoulli equation? So I'm just going to show in a while. तो बर्नौली इक्वेशन जो होते हैं वो इजीली रिड्यूसिबल होते हैं टू लीनियर इक्वेशन. ओके, तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, अब आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे इस केस में ये जो पार्ट है y पावर a, ओके, अगर इसको हम लेट्स सपोज इग्नोर करें फॉर अ वाइल, सो व्हाट हैपेंस, डोंट वी हैव अ लीनियर इक्वेशन अगेन. सो y डैश प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू r ऑफ x, तो ये लीनियर बन जाएगा. ठीक है, एंड वी सी a is any real number. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन जिसमें हमारे पास राइट हैंड साइड में y पावर a मौजूद हो, यानी y है y पावर माइनस 1 माइनस 2 1/2 वगैरह वगैरह, तो इट विल बिकम व्हाट, अ नॉन लीनियर, एंड दिस इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन. ओके, अच्छा, अब इसमें अगर हम a की जगह 0 लगा लें, so what would happen, y power 0 and that becomes 1, so it will become a non-homogeneous first order linear equation, and which is all discussed. ठीक है, और अगर हम a को 1 ले लें, तो a 1 लेने से क्या हो जाता है, we may take this one to the left side, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा simply p of x minus r of x into y is equal to 0, which would become a homogeneous linear equation. ठीक है, जिसको हम आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जो भी करते हैं. तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं केसेस व्हेन a इज नॉट इक्वल, नीदर इक्वल टू 1 नॉर इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा. तो इसका प्रोसीजर यह है कि ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम 1 बनाएंगे. ओके, मतलब इसको आर ऑफ एक्स ही छोड़ेंगे, ये ख़त्म करेंगे यहाँ से हमको आई पावर ए को. एंड हाउ कैन वी डू दैट, दिस कैन बी सिंपली डन बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय वाई पावर ए. So if you divide this equation by y power a, right, what would happen, this equation would become if I just give you some idea of it. So इसका जो इक्वेशन है ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, y पावर माइनस a आ जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी एक पावर 1 मौजूद है और एक माइनस a यहाँ से आ जाएगा, तो यू सी दैट इट बिकम्स y पावर 1 माइनस a. ओके, अब ये जो y जो भी यहाँ पे p ऑफ x के साथ आ जाता है, इसको हम एक न्यू वेरिएबल का नेम देते हैं. इट कुड बी एनीथिंग, यू मे गिव दैट एज ए u p q, जो p वो तो ऑलरेडी यूज़ हुआ है, तो इसमें तो p यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा. तो मे टेक y, u इज इक्वल टू व्हाट, u is equal to y power 1 minus a. Now we have converted y into u, so the derivative must be converted into u dash as well. So that will become 1 minus a into y power minus a into y dash by differentiating implicitly. And we can see that अगर मैं इसको इधर divide कर दूं, so what would happen? You see y power minus a into y dash in the transformed equation here, जब हमने divide division की थी, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं by what, by u dash divided by 1 minus a, right. And once you do that, तो यहाँ पे u dash आ जाएगा divided by something, यहाँ पे आ जाएगा plus p of x u, और यहाँ पे आ जाएगा simple r of x. तो अगर आप देखें, this equation will become linear in what, this become linear in u now, u and x. y में लीनियर नहीं था, लेकिन u में ये क्या हो गया, ये अब लीनियर हो चुका है. ठीक है, so if you do the same thing, so as I said, we will be replacing this y power 1 minus a by u, and then you just differentiate it to get u dash is equal to 1 minus a y power minus a into y dash, and then the equation will become linear. Okay, as I explained that.
So let's talk about this non-linear differential equation, which is usually known as a logistic ODE, and that this type of equation is usually used in population dynamics, जिसमें लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस होती है. एक हमारे पास मल्थूजियन मॉडल होता है जिसमें ये जो b है वो जीरो हो जाता है. तो अगर b नॉन जीरो इट बिकम्स अ लॉजिस्टिक मॉडल. सो हाउ डू वी डू दैट, हाउ डू वी सॉल्व दिस इक्वेशन. सो पहले आपने ए वाई को लेफ्ट पे लेके जाना है, ठीक है ना. ये जो ए वाई है उसको आप लेफ्ट पे लेके जाएंगे जस्ट टू कन्वर्ट दैट इनटू बर्नौली. मीन टू से कैन आई राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म y डैश माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू माइनस बी वाई स्क्वायर. नाउ यू सी यहाँ पर जो y पावर a की कहानी थी वो यहाँ पे y स्क्वायर है. तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, बाय y स्क्वायर. तो जब y स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एज आई सेड y पावर माइनस 2, यहाँ पे y पावर माइनस 1 बिकॉज डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. एंड देन व्हाट डू वी डू, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, u के बराबर लेंगे. सो u इज इक्वल टू u पावर y पावर माइनस 1. जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u डैश दैट वुड बिकम माइनस y पावर माइनस 2 इंटू वाई डैश बिकॉज इट्स इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन. अच्छा, अब जब ये हो गया तो यू सी दैट इस माइनस को मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ इस साइड पे. तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया. सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम माइनस यू डैश माइनस ए यू that is equal to minus b, or we could write that in the form u dash plus au is equal to my b, that give you b. अब ये आप देख सकते हैं is not linear equation. yes, so आप integrating factor फाइंड करो इसका, that will be e power integral a dx dt. sorry, we are basically talking about डायनामिकल मॉडल. सो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होगा, वो t होगा. सो दैट विल गिव यू e पावर a t इफ इंटीग्रेट दिस. और फिर इस इक्वेशन को आपने e पावर a t के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो विल बी गेटिंग व्हाट, u डैश e पावर a t प्लस a e पावर a t इंटू u इज इक्वल टू b e पावर a t. and thus the left side becomes simply d by dt of e power a t into u. राइट साइड पे a इट इज आ जाएगा e पावर a t, दिस इज t. और फिर इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये इंटीग्रल बन जाएगा. सो वी विल बी गेटिंग व्हाट, दिस विल बिकम e पावर a t u, और ये सिंपल आ जाएगा b डिवाइड बाय a e पावर a t एंड देन प्लस सम कांस्टेंट c, वेयर वी कुड डिवाइड दिस बाय दिस वन. सो यहाँ से ये कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा e पावर माइनस ए टी. राइट, सो वी हैव द सोल्यूशन लाइक u विच विल बी रिप्लेस्ड बाय y पावर माइनस 1 बैक, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b बाई a प्लस c e पावर माइनस ए टी, जिसका आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं जस्ट टू गेट एक्सप्लिसिट सोल्यूशन इन दिस केस. Okay, so it's already done. See, you will take y minus 1, y inverse is u dash will be thus, and so on. So lastly the solution is what, that is u is equal to, y is equal to 1 divided by b by a plus c e power minus a t. Okay, so I hope it's clear to everybody. If initial condition is given, then you can apply initial condition as well, keeping in mind a and b both are what, they are constant, and c is they are fixed constant, where c is an arbitrary constant. So once you apply the initial condition, so that would basically give you the value of c. Okay, if we solve this equation, this differential equation, keeping in mind ये जो differential equation है, they are all come from Kreyszig book, that's Advanced Engineering Mathematics. Okay, so you can do any question. I'm just doing some practice question for you. Okay, and let me do the first question first, or maybe I do the second question first, doesn't matter. Okay, so if I solve this question, the first thing is this linear? The first question in your mind should be, is this linear? The answer is yes, it is linear. Now the second question in your mind should be, is it in standard form? The answer would be no. Okay, so we need to convert that into standard form. That is, the standard form is what? It's y dash
plus a function of x y, okay, is equal to r of x. इस केस में ऐसा नहीं है, but we may write this in this form as well. So y dash minus 2y that is equal to minus 4x. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे. आई मे कॉल दिस सिंपली आई ई पावर इंटीग्रल माइनस 2dx, जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद बन जाएगा ई पावर माइनस 2x. नाउ मल्टीप्लाइंग गिवन इक्वेशन, दिस इक्वेशन कीपिंग इन माइंड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो बी हैविंग ई पावर माइनस 2x वाई डैश minus 2 e power minus 2x into y is equal to minus 4x e power minus 2x. So the left side will become what? That will become, as I said earlier, इसमें सिंपली आ जाएगा e power minus 2x into y और इसकी क्या होगी, डेरिवेटिव होगी. इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई y की यह डेरिवेटिव बन जाती है. इस साइड पे हम ले लेंगे इसको minus 4x e power minus 2x. Okay, and then what happens in this case, ये dx यहाँ से multiply हो जाएगा. Okay, and then integrating both sides, it would give you e power minus 2x into y is equal to integral, may take minus 4 out, and this is x e power minus 2x dx plus some arbitrary constant c. अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने, जिसमें obviously you know that हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, IBP. okay, integration by parts. So what I do, I just write minus 4 outside, keeping x as fixed, and what about integral of e power minus 2x? So it will be e power minus 2x divided by minus 2. Okay, and then we have minus, and then integral derivative of x, that is 1. Integral of e power minus 2x will be this one. Okay, so that give you what? This is equal to minus 4, and this is minus 1 by 2 x e power minus 2x. This minus and minus will become plus, and then we get integration of this one again. So we can write that as e power minus 2x divided by minus 2, and we are still having plus c everywhere. Okay, so this will become what altogether, अगर आप इसमें देख लें तो इसमें हमारे पास e power minus 2x जो है वो कॉमन हो जाएगा. ये minus 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और e पावर minus 2x को बाहर निकाल देंगे. इससे आ जाएगा हमारे पास 1 by 2. यहाँ से सिर्फ रह जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा ये minus 1 by 4, ये 4 यहाँ से आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा. Still be having plus, simply I presume 1 and then plus c. लेफ्ट साइड अगर आपको अभी तक याद हो तो हमारे पास क्या है, वो e पावर minus 2x है y. अब इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस क्वांटिटी जस्ट टू हैव एन एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन. सो और इसको भी डिवाइड कर देंगे e पावर minus 2x के साथ. ओके, तो यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी ये कैंसिल होगा, इधर से भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा. वी आर हैविंग व्हाट, द सॉल्यूशन is y is equal to half x plus 1 plus c e power minus 2x. That's the general solution of this differential equation. Okay, so yeah, if you want to copy this thing for yourself, so just maybe pause the video and just note it down. Okay, the same thing in question number 5. It could be done in similar way. I may do question number 6 possibly, this one. Okay, so in this case you see this is already in standard form. It is linear, the answer is yes. Is it in standard form? The answer is yes. So यहाँ पे इस केस में हम डायरेक्ट ले लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इसका e पावर, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 6. ओके,
that e power integral 2 dx, okay, which will be giving you e power 2x. Now multiplying this equation with e power 2x to get e power 2x into y dash plus 2 e power 2x into y is equal to 4 e power 2x into cos 2x. Right? We will be applying initial condition at the end once we have found general solution. Okay, so the left side could be written in the form it's d by dx of e power 2xy, and the right side will become 4 e power 2x into cos 2x. Okay, we may get rid of this one now, just getting rid from here, cancel कर दें इसको, इसको इधर लेके आए और फिर दोनों साइड पे इंटीग्रेशन जब लेंगे तो यहाँ पे d और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, इसे ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लेंगे बाय पार्ट्स के साथ फिर से. तो इस साइड पे आ जाएगा e पावर 2x इंटू वाई, इस साइड पे हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे बाय यूजिंग IBP. सो इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, अगेन ये इंटीग्रल हमें पता है ऑलरेडी, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं सो वी नो दैट इंटीग्रल e पावर ax एंड देन cos bx or sin bx, whichever, doesn't matter. This is equal to, okay, e power ax, come on, e power ax divided by a square plus b square into a cos bx plus b sin bx. ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर a की जगह 2 है और b की जगह भी 2 है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ e पावर, that is e power oh come on, e power, it's 2x divided by 2 square plus 2 square, so 4 plus 4 into 2 cos 2x plus 2 sin 2x. Okay, we may cancel with this one, so we get 1 by 2, don't forget to write plus c, so 1 by 2 e power 2x, okay, into 2 cos, you can just get rid of this 2 as well, so we'll cancel these two together, everything will be cancelled. So we have just cos 2x plus sin 2x plus c, and then applying this condition, y of pi by 4, that is equal to 3, so y will be put as will be taken as a, yeah, you can just simplify this as well. Y is equal to what? This will become what? You see, dividing by e power 2x into y. So we divide this by e power 2x, dividing this by e power 2x, and dividing c as well. So divided by 2x. So we get the left side is y is equal to, we cancel these two together as well. So we have cos 2x plus sin 2x plus c e power minus 2x. Okay, and then applying condition, you know that cos pi by 2 will be 0 and sin pi by 2 will be 1, y is 3, putting x equal to 4, pi by 4 as well. So just put, I hope it's a very simple step, put x is equal to pi by 4 and y is equal to 4 by 3 to get the value of, sorry, y is 3, not 4 by 3. Putting y is equal to 3, you will get the value of c. Okay, so let's do question number yeah, question 7 can be done as well, because again वो standard form में नहीं है. If you talk about question number 7, so इसको पहले standard form में convert कर, linear है, the answer is yes, it is linear, because power 1 है, यहाँ पे भी power 1 है, so this equation will be written as xy dash minus 2y is equal to x cube e power x. So converting that into standard form, we'll be dividing this by what? We'll be dividing this by x first, so we have y dash
minus 2 by x, y is equal to x square e power x. And then now this is linear in standard form, so integrating factor will be e power integral minus 2 by x dx, which will give you e power minus 2 log of x, which is e power log of x power minus 2. Again, these two will cancel each other, log and e will be, obviously they are inverse of each other, so we get x power minus 2, or we can write 1 over x square. Now dividing this equation by 1 over x square or multiplying by x square, so we get this equation. So multiplying by 1 over x square, which will give you what? 1 over x square y dash minus 2 by x y, that is equal to e power x, because x square will be cancelled. So we are basically what? We are multiplying this equation by 1 over x square. So the left hand side will become simply d by dx of 1 over x square into y, and the right side will simply become e power x. Then cancelling dx from this side and multiplying this by dx, integration will give you what? It will give you 1 by x square y and integral of e power x dx. So plus some constant c. So we get 1 over x square into y is equal to e power x plus some constant c. If you want to have an explicit representation for the solution, so y is equal to x square e power x plus some constant c. That is the solution of this differential equation. In similar way, we can do that in question number 8 as well. Okay, in this case, integrating factor will be, as we have done in example, integrating factor will be secant x, sorry, or 1 by cos x. Okay, so that's that simple. Whereas in question number 9, if we see in question 9, it is in standard form. The answer is yes. So the integrating factor in this case will be, I call this I, that is e power integral of sine x and dx, which will become e power minus cos x. So multiplying this equation by e power minus cos x will give you what? E power minus cos x into y dash plus y e power minus cos x into sine x is equal to e power minus cos x into e power cos x, because the right side is what? That is e power cos x. So the left side will become simply d by dx of e power minus cos x into y, whereas the right side will become simply 1 because they cancel each other. And then we have d of e power minus cos x into y, that is equal to dx. Integration on both sides will give you what? That would give you e power minus cos x into y is equal to x plus some constant c, and then we can have y is equal to x plus c multiplied by e power minus cos x is the solution of this differential equation. And then applying condition, x equal to 0 and y is equal to 1, y is equal to minus 2.5 will give you what? Applying this condition, it will give you the value of c. Okay, so I hope you could do that. So you see in question 10, this question can be done by using separation of variable as well, and we can convert that into linear as well. Okay, so it's simple. The same thing 11, it's a separable as well, and it is linear as well. 12th question is in this case again you will be doing exactly same steps what we have done in question number 7. So if you have any question in the remaining question, just ask me or just comment. I'll get back to you and I'll give you a solution of this question as well. Okay, these questions are, if you see, they are not linear, they are non-linear. This one is non-linear because we are having what? A power
2, but it looks like a logistic one. If you see, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, y dash is equal to minus y plus y square, तो जो logistic equation को हमने प्रूफ किया था, it was y dash is equal to it was ay minus by square. तो अगर इससे हम कंपैरिजन कर लें तो यहाँ पर a की जगह क्या है, -1 है, और b की जगह +1 है, -1 है, सॉरी, a और b दोनों की वैल्यूज क्या है, -1 है। तो अगर आप वही स्टेप्स करें जो हमने वहाँ पे किया था, ओनली रिप्लेसिंग a एंड b by -1, you will get solution. So it's a very straightforward. Okay. Let me do 23 question. So in 23 question, we are having y dash plus xy is equal to, I would write directly x divided by y. We see that we are having power -1 here, so this equation is not linear, but I could simply make it linear by multiplying with y. It's a Bernoulli equation, keeping in mind. It's y into y dash plus x into y square is equal to x. या हम दोनों साइड x पावर -1 से डिवाइड कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, we need to make this linear, so by taking the coefficient of p of x I said earlier, इसको हम u के बराबर ले लेते हैं, so we have u, y square is equal to u, so u dash will become 2y into y dash, okay, or we can say simply u dash divided by 2, that becomes y into y dash. So the above equation will become what? It's u dash by 2 plus xu is equal to x, or we can say u dash plus 2xu is equal to 2x. Now this is linear in u. Integrating factor will be what? That will be e power integral 2x dx, which will be simply e power x square. So multiplying both sides by e power x square, we get e power x square u dash, this is u dash, okay, and plus 2x e power x square u is equal to 2x e power x square. From here we have now the left side will become dy dx of e power x square into u, the right side is 2x e power x square. Multiplying both sides by dx, so we get integral on this side, so we will be getting this one and this one cancel to get integral of 2x e power x square dx plus some constant c, whereas the left side will become what? E power x square into u. And you see, integral of this function is simply e power x square. Okay, so this will become what? E power x square into y is equal to e power x square plus some constant c, and then we have y is equal to 1 plus c e power x square. Afterwards, applying the condition, if there is any one, so you get the solution. If you see the same thing in question number 24 is similar to 23, just the difference is we don't have x here, right? We have x here, but we don't have x over there. So just multiplying again by y and taking y square as your u and so on. So similar, we can do this one as well. Whereas 25 is again, it's a logistic one. You see, it's a logistic problem, this one. And here a capital A, that is equal to 3 by 3.2, whereas b, that is equal to 10. So we'll simply have that equation. Okay, question 26 is separable. So it's simply dividing both sides by tangent y. So we'll be getting, अगर इसको हम करना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें इसको उधर डिवाइड कर दें, ओके, तो बन जाएगा हमारे पास, इट इज़ dy डिवाइडेड बाय टेंजेंट y इक्वल्स dx बाय x माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं, या इट इज़ cos y divided by sin y into dy, and this becomes dx by x minus 1. मैं सेपरेशन कर रहा हूँ, इट्स अ सेपरेबल वन, तो cos y divided by sin y dy
that is equal to integral dx by x minus 1. Now you see that d नीचे जो है फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसका ले लेंगे log of sin y that is equal to log of x minus 1 because x minus 1 की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है एंड अगर हर एक टर्म में log है तो हम क्या करते हैं कांस्टेंट के साथ भी log लेते हैं and then we could simply write this equation as log of sin y that is equal to log of c into x minus 1. Applying exponential function to get sin y is equal to c into x minus 1. Okay, and then we simply apply sine inverse to get solution of y. Okay, so I think it's very simple, you can do that. Whereas in case of 27, question 27 can be, yeah, it's a bit tricky. तो इसको हम ज़रा प्रॉपरली सॉल्व कर देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को. इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये ऑब्वियसली नॉन लीनियर है 6e पावर y माइनस 2x बिकॉज वी आर हैविंग e पावर y और ऑब्वियसली ये सेपरेबल भी नहीं है तो इसको हम लीनियर बनाएंगे एंड इट्स नीदर बर्नौली भी नहीं है. ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें ये जो इक्वेशन है कैन आई राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6e पावर y माइनस 2x. अब ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है, लेकिन अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ आई मे टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स dx by dy that would become 6e पावर y माइनस 2x. रेसिप्रोकल ले दोनों साइड पे और फिर इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट dx by dy that is plus 2x is equal to 6e power y. अब ये जो इक्वेशन है दिस इज लीनियर इन x. y में लीनियर नहीं है लेकिन x में लीनियर है. तो अगर x में लीनियर है तो व्हाट डू वी डू? वी सिंपल अगेन फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच विल बी e पावर इंटीग्रल. अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे y के साथ. ओके, इट विल बी dy. तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e पावर 2y. अब दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो e पावर 2i के साथ. So we have e power 2y into dy by dx plus 2x e power 2y and this is 6 e power 3y multiplying by e power 2y. So left side will become what? Okay, the left side is simply d by dy of now it is e power 2y और साथ में अब x आएगा and this is equal to 6 e power 3y. Again we can get rid of this one. तो यहाँ पर हमारे पास dy आ जाएगा. इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इट विल बिकम e पावर 2y इंटू x और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 6 e पावर 3y बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c and then we have x is equal to, you can cancel this together, so we get 2 e power 3y divided by e power 2y plus c divided by e power 2y. We may cancel this with one down. एक y रह जाएगा. Okay, so altogether the solution will become x is equal to 2 e power y plus c e power minus 2y. That is the solution of this differential equation. I hope it's clear to everybody. And whereas in the last 28th question is what we are taking directly by y square is equal to, let me just give you some hints. In 28th question, what do? We take y square as u. So in this case, you see that u dash will become what? That is 2y into y dash, right? So this equation will become what? It is x u dash x minus 1 into u is equal to x square e power x. But keeping in mind this equation is still not linear. This is linear but not a standard form.
So dividing both sides by x, we get u dash plus 1 minus 1 by x u is equal to x e power x. Dividing both sides by x. Okay, so we get what? Now this is linear in u and x, so the integrating factor will be found as I equals e power integral 1 minus 1 over x dx. So that will give you what? E power x minus log of x, which could be written as e power x plus log of 1 over x, which could be written as e power x into e power log of 1 over x. Again, these two will cancel, so we get 1 over x e power x is the integrating factor. So multiplying this one with x 1 over x e power x, so आपके पास यहाँ पर x ख़त्म हो जाएगा और e पावर 2x बन जाएगा और ये बड़ा आसान हो जाता है. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आफ्टर multiplying this with 1 over x. So we have 1 over x e power x into u dash 1 over x e power x into x minus 1 over x u 1 minus 1 over x u is equal to, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा e पावर 2x. मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एज ए होल मल्टीप्लाई कर दिया है x 1 over x into e पावर x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. तो लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट वुड बिकम d by dx ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर which is e power x by x into u is equal to, यहाँ पे as it is आ जाएगा e power 2x, and then integration will give you e power x by x into u is equal to e power 2x divided by 2 plus some constant c, and then you simply divide by e power x and multiply by this to get u, और फिर u को रिप्लेस करोगे y स्क्वायर के साथ just to get the required solution. Okay, so thank you very much. If you have any question, you can simply post your question in the comment box and I'll get back to you. Thank you very much. Subscribe the channel to get notification for the coming videos. In next video I'll be talking about orthogonal trajectories. Thank you very much.